बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेडिकैम खेलो पाकिस्तान यूनाइटेड स्कूल की साथ मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। और जैसे कि पीएसएल सीजन 9 का सिलसिला जो कि जारी था, अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हम इस पीएसएल के सीजन 9 को भी खैर बात कह देंगे। और वैसे कराची किंग्स की अगर बात की जाए और अगर लाहौर कलंदर्स की बात की जाए तो जनाब कल सनसनीखेज मुकाबला भी हुआ। आखिरी मैच की आखिरी बॉल और स्टेडियम में जो है वो गूंज कभी लाहौर कलंदर्स के लिए थी तो कभी हम देख रहे थे कि जी कराची किंग्स के लिए बातों का सिलसिला चल रहा था। क्राउड बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा था, बहुत सारे सवालात उठाए गए, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपसे पीएसएल के हवाले से करनी है। बहुत सी स्ट्रेटेजीज के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि कल के मैच की स्ट्रेटेजी किस तरीके से थी, परफॉर्मेंसेस कैसी रही खिलाड़ियों की, इन तमाम चीजों पर बात होगी। आज के मैच के हवाले से बात होगी कि आज भी जो है वो मैच, दो मैचेस जो हैं वो आज हो रहे हैं। एक मैच जो इस वक्त कंटिन्यूसली चल रहा है जो कि पेशावर के खास करके रावलपिंडी के स्टेडियम में जारी है। इसी तरीके से दूसरा मैच जो कि इस वक्त कराची स्टेडियम में 7 बजे के बाद होगा, उसके बारे में भी बहुत कुछ बताएंगे और प्रेडिक्शन भी शामिल करेंगे। मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि अपने गेस्ट को वेलकम करें। फैजान बाकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। इसी तरीके से रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर भी हैं और खास करके कॉलम भी स्पोर्ट्स के हवाले से काफी काम करते नजर आते हैं। मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मुनीर कादरी साहब जो कि बहुत सीनियर हैं, एक वास्ट तजुर्बा रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप तमाम लोगों को वेलकम करेंगे अपने शो में। और जैसे कि सिलसिला सनसनीखेज मुकाबले जो कि पीएसएल सीजन 9 के हवाले से हम देख रहे हैं, पिछले मैचेस अब के मैचेस, मैं चाहूंगा कि ओवरऑल हम पहले जो एक्टिविटी आज और कल जो मैचेस की सीजन 9 में हो रही है वो तो हम डिस्कस करेंगे। पिछले साल की एक्टिविटी अगर हम देखें और इस साल की एक्टिविटी देखें तो रियाजुद्दीन साहब कितना ज्यादा फर्क नजर आ रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट भी और इसके साथ साथ जो एक मैच का अपना इंटरेस्ट होता है उसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो ये पीएसएल का जब आगाज़ हुआ था 2016 में, तो उस वक्त कतई तौर पर इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये पीएसएल जो है दुनिया में मतलब ये कि एक सॉफ्ट इमेज इसका जाएगा। जाहिर है पहली पीएसएल दुबई में हुई थी, लेकिन बतदरीज जो बाद में फिर यहाँ पे पाकिस्तान मुकाबले हुए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पीएसएल गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में हो रही है। तो इसका जो सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट था ना, जो आपने बात की कि जर्नल बात करेंगे, वो ये था कि दुनिया भर में के जो खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों के पाकिस्तान आना शुरू हुए और पाकिस्तान में कई 20-25 सालों से दुनिया भर की टीमें नहीं आ रही थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड वगैरह। लेकिन इस पीएसएल की वजह से जो दुनिया भर की मुल्कों की दूसरी टीमों के खिलाड़ी यहाँ आए, जो एक सॉफ्ट इमेज गया और हमारे ब्रांड एक अच्छा बन गया, तो उसका मतलब बेहतरीन नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर की टीमें 20-25 साल के बाद उन्होंने यहाँ पर आना पसंद किया। तो ये तो एक पीएसएल का मतलब सबसे रोशन पहलू है जिसका हमें फ़ायदा हुआ कि दुनिया की टीमें यहाँ आई। और उसके साथ साथ पीएसएल से आपको नौजवान खिलाड़ी जो है काफ़ी तादाद में मिले जो पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट हुए। और अगर गुज़श्ता साल की पीएसएल का मुकाबला करेंगे इस साल से, तो लाहौर की टीम गुज़श्ता 2 साल से और लास्ट ईयर का भी उसने इवेंट जीता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़े वो पीएसएल में सबसे नाकाम टीम साबित हुई। गो के उसके जो ज़्यादातर मैचेस थे उसमें उनका क्लोज मतलब ये कि जो मतलब अगर आप देखें, अगर वो हारे भी हैं तो वो लड़के हारे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही हार गए। जैसे कल का मैच था कराची और लाहौर का, तो उसमें आप देखें कि फोटो फिनिश मैच हुआ है, आखिरी गेंद तक जो मुकाबला गया है। तो ये मतलब अगर लाहौर की आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे, लाहौर की टीम की परफॉर्मेंस क्यों नहीं अच्छी थी, तो उसकी तो एक सबसे बड़ी जो वजह थी वो एक तो ये थी कि उनकी टीम में राशिद खान जो है इब्तिदाई ही में बाहर हो गए थे, उनकी फिटनेस मसाइल की वजह से इंजरी हो गई थी, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा। फिर ये कि उनका कॉम्बिनेशन जो बॉलिंग अटैक था वो उस वक्त और कमज़ोर हो गया जब हारिस रऊफ जो है ज़ख्मी हो गए। फिर फ़खर ज़मान चूंकि चले नहीं तो उसकी वजह से मतलब उनकी टीम डैमेज हुई। और जब वो कल फ़खर ज़मान चले, उन्होंने 50 बनाई, तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, उनकी टीम पहले ही बाहर हो गई थी। तो इसमें इस पीएसएल में मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर से जो टीमों मतलब दुनिया भर की टीमों के जो बड़े खिलाड़ी आना चाहिए थे वो नहीं आए, तो उसकी वजह से एक थोड़ा सा वो है। बाकी ये कि पब्लिक की अगर आप बात करें तो ओवरऑल तो मतलब ये कि लोगों ने देखा है, कराची की बहुत बात होती है कि यहाँ लोग नहीं आते, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है शायकीन के हवाले से उनको ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से मतलब ये कि उनका टर्न आउट जो है कम होता है। लेकिन कल के मैच में खासतौर से कराची और लाहौर का मैच था और इससे पहले भी जो 1-2 मैचेस थे उसमें पब्लिक मतलब शायकीन आए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे शायकीन जो स्टेडियम तक आते हैं उनको
बेहतर सहूलतें फराम की जाए तो यकीनन जो है वो एक मरतबा फिर स्टेडियम का रुख करेंगे। सहूलतों का फुकदान हमें नजर आ रहा है, खास करके कि जारी एक अवाम जिसमें एक जोशो वलवला होता है और उसकी वजह से बाकायदा तौर पर हम देखते हैं कि जी स्टेडियम की रौनक तो है, लेकिन साथ में वो जो शायकीन क्रिकेट होते हैं वही आपके प्लेयर्स को उनके जज्बे को मोटिवेट कर रहे होते हैं, और वो जो जज्बा मोटिवेट कर रहे होते हैं उसकी वजह से परफॉर्मेंस पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सर, किस तरीके से देखते हैं शायकीन क्रिकेट जब स्टेडियम में मौजूद होते हैं तो एक जो खिलाड़ी होता है उसका मोटिवेशनल लेवल कितना ज्यादा आउट क्लास हो जाता है? शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो ये है कि ये देखना पड़ेगा कि जो शायकीन उस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं वो ज़्यादातर किसको लाइक करते हैं। ठीक, जब वो जिसको लाइक करते हैं अगर वो परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो बहुत ज़बरदस्त उसको वेलकम किया जाता है, इनक्रेज किया जाता है, बूस्टअप करते हैं, नारे लगाते हैं और एक माहौल जो है वो स्टेडियम में फ़ज़ा गूंजती है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत समा पेश करती है। उनको सिर्फ नहीं जो वहाँ मौजूद है बल्कि टीवी पे भी उसका एक अंदाज़ नज़र आ रहा होता है। इसी तरीके से अगर उनका कोई बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, ख़ासतौर पर बैटिंग में अगर वो जल्दी आउट हो जाता है तो उनकी मायूसी जो है वो सामने नज़र आती है। शायकीन क्रिकेट का मिजाज है अपना। शायकीन क्रिकेट और वोटर्स में मेरे ख्याल में बहुत कम फ़र्क रह गया है। शायकीन क्रिकेट भी अपने अंदाज में सोचते हैं, समझते हैं और अपने अंदाज का इजहार करते हैं। पाकिस्तान में इस पर जो कराची के अंदर क्रिकेट हो रही है, इसके अंदर मैंने जो अंदाज़ा लगाया है चारों तरफ देखकर और मुख्तलिफ जगहों पे जाकर, तो लोगों ने इसको टीवी पे देखना ज़्यादा पसंद किया है बनिस्बत ग्राउंड में एज ए स्पेक्टेटर जाने के। उससे ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारी सहूलतें कम इसलिए नहीं आ रहे, बल्कि कुछ लोगों का ये ख्याल भी है कि वो जो मैच के अंदर जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें बच्चे एक शायक जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है उसको, जो क्रिकेट को चाहता है। एक तो होता है ग्लैमर देखना, वो तो ग्राउंड में चाहता है कि हम खिलाड़ी को देखें और उस माहौल को देखें, लेकिन जो क्रिकेट की समझ रखते हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट से चाहते हैं देखें क्या टेक्निक है, किस तरह स्कोर कर रहे हैं, उनको टीवी पे ज़्यादा मज़ा आता है। सबसे फ़ायदा ये है कि उनको ये चीज़ महसूस होती है कि भाई वो सुकून से घर में बैठ के देख रहे हैं, अपने दोस्तों के अंदर एक माहौल पैदा हुआ है जिसके अंदर वो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आकर वो समझते हैं कि हम बाउंड हो गए, क्लासरूम के तौर पे उनको टीच किया जाता है। सिर्फ टीचर नहीं होता, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो रिमोट कंट्रोल पे वो हो रही होती हैं और आम शायद जो है वो बड़ी परेशानी में रहता है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ मैचेस ऐसे होने चाहिए, कुछ इवेंट ऐसे होने चाहिए जिसमें हमारे शायकीन को वो सहूलियात और वो खुशी मैसर हो जिससे हमारे क्राउड दोबारा भरने लगे। कल काफ़ी क्राउड बेहतर था, लेकिन फिर भी कुछ इंक्लूजर ऐसे खाली थे कि जो अगर हम उनको फ्री कर देते बाकायदा ऑफिशियल और थोड़ा सा मौका दे देते तो मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग जो है कराची लाहौर के मैच को बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ एक तबका है जो पेशावर को बहुत लाइक करता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर कुछ थोड़ी सी 2-3 इंक्लूजर्स पे थोड़ा सा ये काम हो जाता तो शायद इनकी तादाद 3-4-5 हज़ार और भी बढ़ सकती है। जबरदस्त, बिल्कुल जी ऐसा ही है। और बड़ी अच्छी बात की है कि ठीक है, अफोर्डेबिलिटी का भी मसला है, फैसिलिटीज का भी थोड़ा सा हम फुकदान देख रहे हैं, लेकिन वही ये सारी चीजें होने के बावजूद जो शायकीन क्रिकेट है वो हमें मौज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि कुछ ऐसे भी तबका है जो कि अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए खास करके कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ऐसे इंक्लूजर्स को ओपन किया जाए मखसूस तबके के लिए, ताकि वो आके इंजॉय कर सके। और इससे एक बहुत पॉजिटिव इमेज जो PSL के हवाले से या PCB के हवाले से जा सकता है कि जनाब उस तबके के लिए भी वो तमाम चीजें, वो तमाम एंजॉयमेंट, वो तमाम तफरी मौजूद है जो कि एक इलीट क्लास है, एक जो मिडिल क्लास है, मीडियोकर क्लास है, उसके लिए मौजूद है। बिल्कुल जी, फैजान बाकर साहब की जानिब भी बढ़ेंगे और इस वक्त वेलकम करेंगे अपने शो में नवीद जमीर साहब को, कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में आ चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, मुझे लगता है वही ट्रैफिक और उसके साथ साथ ये सारा सिलसिला। अच्छा जनाब फैजान बाकर साहब, आपसे सवाल यही होगा कि PSL के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जी पिछली अदवार में भी हमने PSL देखा, अब भी देख रहे हैं, कितना कुछ रद्दोबदल नजर आ रहा है? रद्दोबदल तो नहीं, 6 टीमें 34 मैच। ठीक है, आपने जो सवाल ऑफ द ईयर किया था, बता रहा था, अब शो शुरू हो गया जी। तो टोटल 34 मैच और ये 27वां मैच आज खेला गया अभी पिंडी में, और आज ही जो दूसरा मैच होगा 7 बजे वो 28वां हो जाएगा। तो 28 के बाद 6 मैच रह जाएंगे टोटल ओवरऑल PSL के। अच्छा, बात ये कि देखिए फैसिलिटीज़ का फुकदान तो सेम मामला लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी, वहाँ भी पैसे ही देने सारे टिकट के, फ्री तो नहीं है, वहाँ भी खाने। मगर अब आ जाइए किस आप सरकमस्टांसेस देखते हैं, लाहौर शहर के साथ जुड़ती हैं छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे देहात, कस्बे और गांव। शेखुपुरा 1 घंटा दूर शायकीन पहुंच गए। शेखुपुरा वालों को कभी क्रिकेट नहीं मिल रही देखने को, वो लाहौर जा रहे हैं। कसूर, ओकाड़ा, उसके बाद आप चले जाए तो गुजरांवाला, तो इसलिए आपको लाहौर में नजर आती है। लाहौर इस बात को लाहौर नहीं बता रहे वहाँ के साफी हजरात कि हमारे नजदीक कराची प्रोफेशनल शहर है,
ठीक है, इसको आप आम अंदाज में कह लें कि बहुत ज्यादा वेले लोग नहीं नजर आएंगे आपको कराची शहर में। प्रोफेशनल शहर है, आप वीक डेज में रख रहे हैं, वीक डेज में लोग ऑलरेडी 5-6 बजे तो अपने ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं, ये जरूरत है, जिंदगी है, हब है, शहर है। आपको मैचेस रखने थे, रमजान करीब है, ये मैचेस अब रख रहे हैं, आप पहले स्पैम में रख लेते थे कराची, ताकि आपको स्टार्ट कराची से ले लेते, इख्तिताम वहां कर लेते छोटे शहरों में। और कज़ाफी स्टेडियम की लिबर्टी चौक भी इसी तरह जैम होती है, मगर उनके साफी नहीं दिखा रहे, हमारे साफियां दिखा रहे हैं। ठीक है, लिबर्टी चौक में मैं देख चुका हूँ, सब चीजें मेरे आंखों के सामने, मैं सुनी सुनाई कहानियां नहीं सुना रहा आपको। बात है कि हमारे शहर को शायद अब क्रिकेट से भी दूर करने की एक मुहिम शायद तैयार रही है, इसलिए इस बातों को उठाया जा रहा है, ट्रैफिक मामला, हालात, क्योंकि इस कराची को बेवा और नारवा सलूक तो किया जा रहा है। और हमारे लोग खुद भी बोल रहे हैं इसी बात को कि कराची में आवाम आएगी। अच्छा जी, अगर आवाम नहीं आ रही तो 37,000 का जो टोटल कराची स्टेडियम है, जिसकी तादाद 34 से 37,000, कज़ाफी से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वहाँ के 37 के 37 भरे किसी दिन भी लाहौर के अपने मैच में, वहां भी नहीं भरे, वहां भी 18,000, 12,000, 14, कराची को थोड़े ज्यादा कहूंगा, तो लाहौर को 12 शहर लगते हैं, ठीक 100 50 किलोमीटर के फर्क से। उनके पास महरूमियां हैं, उनके पास क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट है देखने की। और फिर जहां जिम्मेदार लोग हो ना, वहां हर चीज को देख के चला जाता है, और जहां जमींदार लोग हो ना, वहां हर चीज देख के नहीं चली जाती। जमींदार और जमींदार का फर्क समझना, ये कराची और लाहौर का फर्क है। वहां जमींदार तबका है, माल आया लगा दिया, एंजॉय एंटरटेनमेंट है उनके लिए। ये हमारे साहबियों के पास कलम तो है मगर चल नहीं रहा बोलने के लिए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद पिंडी में हो नहीं रही थी, पीसल हुई तो लोग पहुंच गए चकवाल, वजीराबाद, चौधरी साहब के इलाकों से पहुंच गए लोग, वजीराबाद, इर्द गिर्द चकवाल, मारी और कोहाट, क्योंकि उनके करीब करीब छोटे छोटे शहर लगते हैं। मजदूर तबका ज्यादा है, उनके लिए शाम की मोटिवेशन क्या है, या तो बेगम के हाथ की रोटी या फिर क्रिकेट मैच, और कोई मोटिवेशन नहीं है। कराची शहर एक प्रोफेशनल लोगों का शहर है, काबिलियत के लोगों का शहर है, पढ़े लिखों का शहर है। यहाँ हर रोज को मैच देखने उठ के नहीं जा सकता। रियाज साहब को अगर कोई फ्री भी बुलाएगा तो एक दिन जा सकेंगे, दूसरे दिन नहीं जा सकते, उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं लाइफ की, आपकी अपनी कमिटमेंट्स, इनकी अपनी। तो ये शहर को आप उससे ना मिलाएं कि वहां हर रोज भरेगा। आप इतनी सी बात, अब देख रहा था मुझे कि मेरी टीम हार रही है, मैं आपको इसको इस तरह जोड़ता हूँ, तो मैं अपनी टीम में नए लड़के जो बेंच में बैठे उनको चांस दूंगा ना, मैं कट ही गया टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो इसी तरह आपको देख रहा था कि कराची मैचेस में लोग नहीं आ रहे, गवर्नमेंट स्कूल, एनजीओ, यतीम बच्चे, ऑर्फनेज हाउस, बूढ़े, इस तरह के लोगों को बुला के भरा देते ना। पीसीबी की मार्केटिंग कहाँ जाएगी, माइंडसेट, ये कौन लोग हैं जो बिठाए हुए बोर्ड पर सीटों में, उनका शऊर किधर है, उनका इल्म किधर है, उनके अंदर सलाहियतें कौन सी, किन लोगों को बिठाया गया। रियाज साहब इस बात पे उंगली उठा रहे हैं, मुनीर साहब, मैं, नवीद साहब, दुनिया भर के लोग आके बात करते हैं, आप करते, तो उनकी सोचें किधर है कि शऊर रही है, एनजीओ बिठा दें, बच्चे लाए, गरीब बच्चों को दिखाएं, जिनको फ्यूचर स्टार बनाना हो, क्रिकेट से दूर है। सही। अच्छा, फिर वीआईपी कल्चर, बात है एक तरफ रोना मनी गेट, और बिठाए सीएम साहब के 25 चाहने वाले भी साथ फ्री में चेयरमैन बॉक्स में, डीसी साहब उनके 35 चाहने वाले, अमराओं के लिए, एलिट के लिए फ्री, गरीबों के लिए 4,000। आप वो पैसे इनसे लो, अमीरों से गरीबों को फ्री कर दो, अब आएगी। अच्छी बात बिल्कुल की है, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, द ऑर्चिड स्कूल, और साथ ही ये सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेडिकेम खेलो पाकिस्तान और दी ऑर्चिड स्कूल की जानिब से पेश किया जा रहा है, इसके साथ साथ प्रेजेंटेड बाय दी मी बॉडी स्प्रे। तो जनाब सिलसिला जारी है, सनसनीखेज मुकाबले, जहां कल की बात अगर की जा रही थी, और कल के मुकाबले की अगर बात करें तो कल लाहौर कलंदर्स और किंग्स है, जो कि कराची किंग्स है, उसके हवाले से बड़ी गुफ्तगू जारी है। बड़ी मैं कहूँगा कि पिछले अतवार में होने वाली सारी जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती थी, या जो भी किसी किस्म की लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, और इन तमाम चीज़ों पर तो बात होती रहती है। लेकिन पीएसएल की अगर बात करेंगे, मेरे साथ इस वक्त नवीद ज़मीर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे सर आपको अपने शो में। और कल का मैच बड़ा सनसनीखेज नजर आया, और 176 रन का जो है वो टारगेट मिला। किस तरह देखते हैं लाहौर कलंदर्स जो है वो अब इस बार जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उसकी परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं आप? नहीं, देखें पीएसएल के अंदर जो लाहौर की जो पोजीशन थी, टूर्नामेंट में तो कुछ नहीं बचा नहीं ऐसा कि उनकी जीत पे कोई फर्क पड़ता, लेकिन उन्होंने जाहिर सी बात है अपने आप को आइंदा के लिए भी कैप्टनसी होती है, फिर प्लेयर्स होते हैं जो अपनी प्रेजेंस को शो करना चाहते हैं। उनके पास एक मौका था, उस मौके को ज़ाया किसी ने नहीं करना चाहा, स्पेशली फॉर फ़खर जमान। उन्होंने कल 50 रन की इनिंग खेल के अपना नाम जो है उस लिस्ट में शामिल रखने की कोशिश करी, जो वर्ल्ड कप के लिए हम सोच रहे थे या टीम आगे जाने के लिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस उनकी चल रही थी वो बड़ी मायूस कुन थी, क्योंकि उन पर बहुत डिपेंड था लाहौर की टीम का, और जिनकी परफॉर्मेंस नहीं करने की वजह से जिसका लॉस लाहौर को उठाना पड़ा है। तो अच्छा मैच हुआ, ज़बरदस्त मैच हुआ, लेकिन कल मैं यहाँ तारीफ करूँगा शुएब मलिक ने जिस प्रेशर के अंदर जिस तरह बैटिंग करी है, नो डाउट कि उन्होंने अपने आप को
वो मतलब जो हम समझते थे ना कि इस लेवल पे उनको इतने बार खेलने के लिए मिलनी चाहिए, तो डेफिनेटली उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस जो था वहाँ पे उन्होंने शो किया और बहुत अच्छा। देखें आखिरी बॉल इतना जो जिस जगह पे जमान खान ने बॉल की, क्योंकि फुल टॉस हो गई, फुल टॉस नहीं होती तो मुश्किल हो जाती शोएब मलिक को खेलने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा उसने उसको कनेक्ट किया और बाउंड्री पे पहुंचाया। तो मैं यहाँ तारीफ करूंगा कराची की टीम की भी, जो मतलब मैच में एक लम्हे को मैच में आए फिर निकले, बहुत अच्छा मैच करके, बड़ा जबरदस्त मैच था, बहुत ही एक्साइटिंग मैच देखने को मिला। और ऐसे ही मैचेस की तवक्कात रख रहे थे पीएसएल के अंदर। जो कल लाहौर की टीम जिस कलर में दिखाई दी, अगर वो पहले से नजर आते उस कलर के अंदर तो शायद बहुत अच्छा टूर्नामेंट के अंदर और अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलते और सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिलते। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, तारीफ करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा, कराची को कल नीड थी फतह की, ताकि वो टूर्नामेंट में अपनी जगह पोजीशन बरकरार रख सकें, तो उन्होंने हासिल करी है। तो अब टूर्नामेंट बड़ा एक्साइटेड हो गया है और अभी भी कराची बाहर नहीं हुआ है इस टूर्नामेंट से, अभी भी चांस उसके बाद मौजूद है कि वो एक मैच अगला मैच जीते और वहाँ तो कोई टीम हार जाए, जो हम लोग देखते फिर रहे, तो शायद हो सकता है कराची आगे पहुंच जाए। वो तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से सियासी गुफ्तगू में कहते हैं कि जी कुर्सियों के मामलात ऐसे होते हैं कि जी यहाँ से हो गया, यहाँ से उसको शॉर्ट कर दिया और वहाँ से इमेजिनेशन तो सब जगह चल रही होती है, लेकिन क्या कराची किंग्स जो है वो क्वालिफाई करेगा, ये एक बहुत उम्दा सवाल है और तमाम ऑडियंस के लिए भी, और सब इस फिक्र में भी लगे हुए हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या कराची किंग्स अब भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अगर या वो कहते हैं कि अगर है या मगर है, वो जो भी कुछ है, लेकिन इस अगर मगर के आगे जो है ना वो जीत और हार का फैसला एक ही बार होता है। जनाब बिल्कुल आज के मैच की बात करेंगे। आज अगर हम देखें तो रावलपिंडी के स्टेडियम में इस वक्त मैच जारी है मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड किंग्स का मैच है, जिसमें 229 रन का टारगेट मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से दिया गया है। रियाजुद्दीन साहब किस तरीके से देखते हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी नजर आई आज के मैच में? 229 रन एक अच्छा स्कोर है, एक बड़ा मार्जिन है और वो भी मुल्तान सुल्तान्स ने दिया है। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड इसको मात कर देगी इस पूरी टीम को? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, कराची किंग्स जो आप कह रहे थे ना अगर मगर, तो अगर और मगर की बेसाखियों पे है इसका दारोमदार। और आप ये देखें कि अगर आज का मैच मुल्तान सुल्तान जीत जाती है इस्लामाबाद के खिलाफ और कराची अपना अगला मैच जीत जाती है, तो कराची के पॉइंट्स भी उतने ही होंगे जो टॉप 4 टीमों में जिनके भी होंगे, जो भी होंगे। तो उसमें ये होगा कि हो सकता है अगर पॉइंट्स बराबर भी हो गए ना, तो फिर आपको रन रेट या उसको निकाल के फिर हमारी ये मतलब कराची की टीम क्वालिफाई कर सकती है। कल जो टीम जीती है ये किसको लाइफलाइन मिली थी, और आज अगर इस्लामाबाद हार गई और मुल्तान जीत गई तो एक सहारा मिलेगा और फिर आपको अपना मैच जीतना होगा, तो इस तरह से क्वालिफाई कर सकती है, जिसके इम्कान 80% हैं। ये तो हो गया। बाकी आज का जो मैच है, आज देखें आप, मुल्तान सुल्तान की तरफ से उस्मान खान ने सेंचुरी बनाई है। T20 में सेंचुरी बनाना जो है वो एक बहुत बड़ी बात होती है, और उस्मान खान ने पिछले साल भी PSL में सेंचुरी बनाई थी और ये अब वाहिद बैटर हो गए हैं जो इस PSL में उन्होंने 2 सेंचुरीज बनाई हैं। एक सेंचुरी बनाई है डूसन ने, जो लाहौर कलंदर से उनका ताल्लुक है, और दूसरी सेंचुरी बनाई बाबर आजम ने, पेशावर के कप्तान हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज का मैच जो होगा उसमें दोनों टीमें, जो आज मैच है जो आपने बात की किसका, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का दूसरा मैच, मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद को तो हो रहा है, कोयटा है और जी इस वक्त लाहौर कलंदर से कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबले होंगे 7 बजे। लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स। मैं ये समझता हूँ, देखें लाहौर कलंदर को तो खोने के लिए अब कुछ नहीं है उनके पास, और वो जाएंगे ऑल आउट। अब देखें, अगर तो उनकी टीम में पहले राशिद खान होते और हारिस रऊफ जो है वो मसाइल का शिकार ना होते, फिटनेस और उनका जो बॉलिंग अटैक है वो जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी एक वक्त में आज से 1 आध साल पहले जो आते थे और तबाही फेर देते थे, मतलब जो उनकी परफॉर्मेंस होती थी, तो वो एक तो वो मतलब बुझे बुझे से नज़र आए। फिटनेस मसाइल के बाद फ़खर जमान चल नहीं सके, कॉम्बिनेशन बन नहीं सका, तो वो उस तरह से नहीं मतलब है कि उनकी परफॉर्मेंस निकल सकी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जितने भी मैचेस खेले वो फाइट उसमें नज़र आई है हमें, और कम मार्जिन से उन्होंने हारे। अब आज के मैच में मैं ही समझता हूँ, देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स की तो पोजीशन निस्बतन बेहतर है। अब रह गई लाहौर की टीम जो है ऑल आउट जाएगी, और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मैं समझता हूँ कि चांस है कि वो इस चांस को पूरी तरह से अवेल करें और अपने पॉइंट्स जो है उसको बढ़ाएं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में ख़ास तौर से जो एक हमें नई चीज़ नज़र आई कि सरफराज जो थे वो कप्तान नहीं रहे, रेली रोसो को कप्तान बनाया गया, शैन वॉटसन जो थे उसके मतलब कोच हो गए, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, और सरफराज के साथ फिर ये हुआ कि वो जो है
टीम से ही मतलब ड्रॉप कर दिए, ड्रॉप हुआ पिछले मैच। तो उनकी टीम में मैं समझता हूं कि अगर हम देखें तो वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है जो एक ज़माने में था। और जिस तरह से कोलकाता ग्लैडिएटर्स ने अपने शुरू के मैचेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब परफॉर्मेंस दी थी, वो परफॉर्मेंस वो बाद में बरकरार नहीं रख सके। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज का मैच जो है वो बिल्कुल डिसाइडिव मतलब मैच होगा। अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश करते हैं तो यकीनन उनके लिए जो है आसानी होगी। सही। लेकिन मेरे हिसाब से कोयटा की टीम ज्यादा प्रेशर में है कि वो 2 मैच वो इस तरह हारे हैं, एक में 118 पे आउट हुए और दूसरे में 120 पे आउट हुए। जी तो बिल्कुल। उनकी बैटिंग लाइन काफी प्रेशर में आ गई है इस वजह से, और कोयटा के लिए मुझे मुश्किल नजर आ रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि आज लाहौर को ही मैच मार के और इन सब का फायदा जो है वो कराची की टीम को हो सकता है। कराची की टीम ने इस टूर्नामेंट में, इस PSL में लाहौर की टीम को जो दोनों मैचेस हुए दोनों मैच में शिकस्त दी है इत्तेफाक से। जी जबरदस्त, बिल्कुल जी। ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। और कोयटा ग्लैडिएटर और जहां दूसरी बात हम लाहौर कलंदर्स की कर रहे हैं, वही एक इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये होता है, मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। हम अपने प्लेयर्स की तो बड़ी बात कर रहे होते हैं, जब PSL की बात आती है, मैं मुनीर साहब आपसे मुखातिब हूं कि जब PSL की बात आ रही है, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ही हमारे पास खेल रहे हैं। हम सिर्फ, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी गुफ्तगू सुनी तो हम यही सुन रहे होते हैं ज़्यादातर कि हम अपने प्लेयर्स को ही तनकीद कर रहे होते हैं और अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे होते हैं। जो इंटरनेशनल प्लेयर दूसरी कंट्री से आया हुआ होता है उसकी बात बहुत कम हो रही होती है। अब शैन वॉटसन की बात कर लेते हैं। सर, पूरे PSL में आपने किस तरीके से देखा कि शॉन, ये जो हमारे पास मौजूद है, जो इंटरनेशनल शैन वॉन जो हमारे साथ मौजूद है, इनकी जो खास करके कारकर्दगी है पूरे PSL में आपको किस तरीके से नजर कोचिंग की? देखिए, सबसे पहले तो ये ड्रामाई सूरत हाल थी जब हमारी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी पूरी मैनेजमेंट को जो है वो प्लस माइनस किया। ठीक। इसका मतलब यह है कि ये आप लोग, यह एक आम शायद ये समझता है कि शायद ये प्लानिंग फौरी तौर पे हुई है या थोड़े अरसे पहले की है। ये तकरीबन 1 साल से ही, जब उस पिछला टूर्नामेंट था उस वक्त से ही ये बातचीत नज़र आ रही थी, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर, वजह की बिना पर वो सब पूरी नहीं हो सकी। अब उन्होंने इस तरीके से किया तो मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि हमारी कल्चर में एक चीज़ बहुत बच गई है। हम एक बहुत बड़े खूबसूरत तरीन इंसान को, जिसको अल्लाह ने काबिलियत के बहुत बड़े दर्जे पे फाइज किया है, हम उसको 1 मिनट पे 0 इसलिए कर देते हैं कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाता। लेकिन जब इंग्लिश कोई आदमी बोलता है या बाहर का बंदा होता है तो उसको हम जितनी बुराइयां, जितनी परेशानियां, कमजोरियां हैं उसको हम ढांप लेते हैं और वो फॉरेन समझ के या फॉरेनर समझ के हम उसको इग्नोर करते हैं। बात यह है कि हम पाकिस्तान की PSL के अंदर हैं। क्या पाकिस्तान में जो PSL की टीम में फ्रेंचाइज है, क्या इनको ज़बरदस्ती कहा गया कि आप बाहर के जो है कोचेज लाइए? क्या पाकिस्तानी टीम के अंदर जब हम कोचेज का दारो मदार बाहर पे रखते हैं तो क्या क्या है? असल चीज़ यह है कि जैसे कि हम PCB में बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और PCB से कहते हैं अपने इस्लामी मामला को सही करें या तरीके से लोग जो है उनको जो है इंजेक्ट करें, इसी तरीके से हमारी जो बंदरबाट है उसको ख़त्म किया जाए। और जो हमारे पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड क्लास होल्डर हैं, जिनको अल्लाह ने बहुत सलाहियतें दी, जिन्होंने अपने ज़माने में कप्तान न होने के भी बावजूद भी मैच जितवाए हैं और उनकी सलाहियतों से कोई इनकार आज भी नहीं है। तो अगर हम पाकिस्तान के लोगों पर फोकस करें तो हम इतनी बुराइयां या अच्छाइयाँ जो हम यहाँ जमा होकर बैठ के करते हैं मुख्तलिफ चैनल्स में, वो कम हो जाए और हमें अपने ही प्रोडक्ट को, जिस तरह हम PSL को कहते हैं, आगे बढ़ाएं। हमें पाकिस्तान का जो हमारा असल असासा है उसको भी तो हम आगे प्रमोट करें। हम लोग तो एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा बातें करते हैं और दूसरे सामने वाले की तनकीद कम करते हैं। इसी तरीके से 8वें पोजीशन पे जो बैट्समैन आ रहा है, हम उसको जो है मुखालिफत की तरफ ले जाते हैं। और अगर बाहर का खिलाड़ी आया है और वो ओपनर वनडाउन है और 3 दफ़ा भी आउट है तो उसका जिक्र हमने अभी तक किया ही नहीं। जबरदस्त, बिल्कुल जी। सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं PSL 9 और जैसे कि प्रोग्राम मेडिकैम खेलो पाकिस्तान और दी ऑर्चिड की जानिब से पेश किया जा रहा है। और भी हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स हैं उनके नाम जरूर लेंगे, लेकिन अभी ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है मेडिकैम खेलो पाकिस्तान दी ऑर्चिड स्कूल और इसके साथ साथ प्रेजेंट किया जा रहा है पावर्ड बाय धीमी बॉडी स्प्रे। और जनाब जी हाँ, सनसनीखेज मुकाबले जारी। वहीं आज अभी गुफ्तगू थोड़ी सी हमने कोशिश की है कि हम फॉरेन प्लेयर्स की जानिब जरूर बढ़े, क्योंकि इंटरनेशनल एक कहते हैं कि बहुत एक अच्छा सा इमेज क्रिएट किया हुआ होता है। जब PSL की बात आती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, फैसिलिटीज दी जा रही हैं, बिल्कुल क्या वही फैसिलिटीज हमारे अपने प्लेयर्स को दी जा रही होती हैं? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा है कि क्या उनकी परफॉर्मेंस पे हमें बात नहीं करनी चाहिए? ये एक सवाल है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे साथ मौजूद है फैजान बाकर साहब। मैं चाहूंगा कि सर किस तरीके से देखते हैं फॉरेन प्लेयर्स आते हैं? हम सही, बहुत अच्छी बात है, मेहमान नवाज कंट्री है, मेहमान नवाज लोगों की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनको दिल से खुश आमदीद कर रहे होते हैं। तो क्या सिलसिला है कि हम बात ज्यादा नहीं करते उनके लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो मुख्तार साहब आपके इस रिसर्च पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने एक अच्छी चीज़ पेश की। मगर वो एलेक्स हेल्स पे बात करूँगा, फॉरेन प्लेयर पे। नाम बहुत बड़ा है, परफॉर्मेंस की PSL में इतनी नहीं रही।
ठीक है। मगर जो एक अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर आया, जो करंट साउथ अफ्रीका की टीम का टॉप नॉच प्लेयर में शुमार होता है, दोनों ने पीएसएल में परफॉर्म किया, रेजा हेंड्रिक्स एंड डूसन, दोनों टॉप 3 में क्वालिफाई करते हैं, बाबर के नीचे दोनों। बाबर फर्स्ट पर है इस रन्स के इस PSL 24 के 9 सीजन में, और उसामा मीर पाकिस्तान से। अब आ जाए बॉलिंग पर, गोरों में से कोई अभी भी तो आप बाबर के खिलाफ बात कर रहे होते हैं शो में, बाबर ऐसा, अभी बाबर आज आप बात कर रहे हैं टॉप तो गेटर, मैं तो नहीं कर दूंगा कि टॉप गेटर नहीं है, जो भी टॉप खिलाफ उसकी क्रिकेट की बैटिंग पे बात नहीं, और इसकी कप्तानी पर। चलो ये अच्छी बात है, क्योंकि लोगों के बड़े सवाल उठ जाते हैं और लोग बड़ा जो है ना तनकीद कर रहे होते हैं, खास करके जब हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं कि जी ये जो है बहुत तनकीद करें। तो आज ये चीज बड़ी अच्छी क्लियर हो रही है कि अगर कल को बात हुई थी तो परफॉर्मेंस से बात हुई और बाबर आजम के लिए हुई, और आज बात हुई तो उसने सुलूक देखे कि जी इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलें, लेकिन वही बात हो रही है कि जी अगर बाबर आजम अच्छा खेलना तो जी वो पहली पोजीशन पे बैट्समैन। आपकी बात बढ़ाऊं, शादाब नंबर 4 पर है, तो फिर जो बाकी टीमों में 4-4 इंटरनेशनल प्लेयर रखे हुए हैं आपने, तो अब कैरन पोलार्ड तो 4 दिन तो शादी में चले गए, वो इतवार को तो वापसी आए वानी साहब की उनके शादी से। तो ये कैसी PSL का कॉन्ट्रैक्ट किया था हमारी टीम के मालिकान ने, कराची किंग ने, कि वो शादी जरूरी थी PSL टीम को छोड़कर। तो यहाँ सवाल ये निशान के इन गोरों के साथ जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम क्यों उसमें उनको सहूलियत देते हैं, लीनियंसी करते हैं? अच्छा, कुछ निजी मसरूफियात देखिए हर जगह पे हम ये देखते हैं निजी मुल्क की मसरूफियात होती है, आप PSL छोड़ के जा सकता था, निजी के लिए PSL छोड़ना नहीं, PSL को उसके नीचे लेवल पे ले गया। लेकिन वो पाकिस्तानी प्लेयर तो नहीं ना, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, डेफिनेटली उसके लिए लीनियंसी थोड़ी सी होनी चाहिए आपने, तो उसको आगे भी बोलता महीने में आखिर के 2 मैचों के लिए क्या आएंगे आप? सर कॉन्ट्रैक्ट में होता है इस तरीके से कि अगर जब किसी की निजी मसरूफियत हो तो उसको हम थोड़ा सा निजी में नहीं जा सकता। देखें इसमें तमाम प्रोविजन और मार्जिन रखते हैं। देखें किसी के मतलब फैमिली में कोई बीमार हो गया, खिलाड़ी खुद बीमारी अलग चीज है जी, तो ये सारी चीजें होती हैं। जहां तक पोलार्ड की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, ये प्रोग्राम पहले से था, उनको वहां जाना था, तो बाकायदा फ्रेंचाइज ने अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ था। और देखें जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उस पर ये लोग साइन करते हैं और उसी के मुताबिक इनको चलना होता है, उसके हट्स के नहीं चलना होता। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपने देखा वो तो कैटेगोरिकली छोड़ के चले जाते हैं ना, फिर तो जो उनसे मतलब मामला तय होते हैं तो फिर वो उसी तरह से डील होता है उसका। तो मैं ये समझता हूँ कि सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में मतलब तय होती हैं। खुश असलूबी और इसके साथ साथ मोहब्बत का एक तरीकेकार है कि जब हम किसी बड़े प्लेयर को अपने पास बुला रहे हैं तो मेहमान नवाजी के साथ उसको इस तरह का प्रिविलेज भी दे दिया जाता है। लेकिन ये हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस आ जाए पोलार्ड की, दे दिया प्रिविलेज आपने, अब टीम को जिताएं भी तो प्रिविलेज ले ले, दे दिया, जिताएं, प्रिविलेज ले, माल ले, सहूलतें ले, हाइप लें, पाकिस्तान में आप आगे जाके कोच बन जाएं सेमी के बाद। पोलार्ड ने तो परफॉर्मेंस दी है यार सर, 2 मैच मैंने कहा तो कोई 3 बात मैच में तो सर, अगर रियाज साहब 150 T20 खेले, ये 2 में करते हैं और मैं 10 खेला हूं, मैं 4 में करता हूं, तो रियाज साहब की जगह नहीं बनती। कभी तो सिक्का चल जाता है ना कभी। सर पोलार्ड के इतनी क्रिकेट के बाद अगर वो 2 में करता है, शिव मलिक 2 में, कल की एक परफॉर्मेंस शिव मलिक नहीं, तीसरे मैच में तो रन आउट हुआ यार पोलार्ड। सर अब क्या आप कहेंगे मुझे आप? नहीं बता पाएंगे। मैं बता रहा हूं रन आउट हुआ, आप क्या बात कर रहे हो यार? लेकिन इसमें ये है, इसमें ये जो अपने फैजान बाकर नकवी साहब कह रहे हैं किसी हद तक इनकी बात सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट करूंगा कि जो ये इन्होंने बात की ना कि एक प्लेयर जो है उसने 2 सेंचुरी की हैं, एक ने जो है 4 की हैं, लेकिन 4 हो सकता है उसने 3 साल पहले की हो, जो 2 करने वाला है हो सकता है उसने अभी 15 दिन पहले की हो, और इवेंट में मतलब सिलेक्शन होना है तो 2 वाले का होगा, 4 वाले का नहीं होगा। अच्छा, अब मैं उस्मान पे आ जाता हूँ, अभी रियाज भाई की बात की छुट जाता हूँ। अब आ जाए गौरव प्लेयर को, उस्मान बच्चा पाकिस्तानी प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट, दुबई चला गया, वहां से क्रिकेट खेलने लगा, अब उसको PSL में लिएगा। रियाज भाई ने बताया कि एक सेंचुरी इसी PSL में उसकी दूसरी सेंचुरी, मैंने आगे की बात को बढ़ा भी सेंचुरी की थी और इस साल 2 सेंचुरी की है। अब उस्मान पाकिस्तानी प्रोडक्ट होकर कहां एलेक्स हेल, मनरो, कॉलिन मनरो, तो पता नहीं कौन कौन आए हुए हैं अभी प्लेयर, और रेजा हेंड्रिक्स ने भी एक की बार, उसने डूसन ने, और एक बाबर ने की, 2 इसी साल की, इसी साल की 2 हो गई, उस्मान की पिछली की 1, यानी 2 साल खेलने वाला बच्चा 3 कर रहा है। और शेब मलिक, पोलार्ड और वो पोरान और जुएब करान और करान और कुछ पावेल नाम के लिए चल रहे हैं, बच्चे ने पहन के डांस करना जानते हो। असल में देखें ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि उस्मान जो है वो यूएई के प्लेयर है और पाकिस्तान में आकर रन कर रहे थे, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमारे सेलेक्टर्स की निगाहें क्या इतनी कमजोर हो गई हैं कि ऐसा टैलेंट निकल के वहां यूएई की जाके खिदमत अंजाम दे रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं खेल सका उतना बड़ा अच्छा क्रिकेटर जो वहां से आके उसने प्रूव किया अपने आप को। इसी तरह हमारे बहुत सारे कभी ऐसे करने से लोगों को फायदा होता, उस्मान को फायदा हुआ, आज उसने खून गर्म था, परफॉर्म किया, ये भी सही कोई बात नहीं। पाकिस्तान छोटा मुल्क, वसाइल नहीं है, हो सकता है जाना चाहिए। सिलेक्टर की आइस की बात कर रहा हूं सर, सिलेक्टर आए, खेला फर्स्ट क्लास खेला कराची ने, केपीटीसी में खेला, और क्या आइस होती है, खिलाया सब क्रिकेट। पाकिस्तान से क्यों नहीं खेल सका भाई? पाकिस्तान उस टाइम थाने पर मैं साबित कर सकता हूँ नहीं था उस टाइम, आप लाएंगे ग्रासरूट की क्रिकेट, आप बता नहीं भाई, तो आप कैसे इसका मतलब स्टैंडर्ड मैंने आपको कहा कभी कभी इंसान को सदमात, हादसात और तकलीफात
बेहतर बनाती हैं। आपको क्रिकेट से दूर हुए, आपको लगा कि हाँ मुझे मौका नहीं मिल रहा, ऑप्शन मिल रहा, वहां गए, आपने मस्तक मेहनत के अंत तक आप बने। मौका इसी पाकिस्तान ने दिया ना, यूएई में तो नहीं हो रही पीएसएल, वो तो नहीं करा रहे शेख अन्नायन, पाकिस्तान में हो रही, मौका मिल गया। नहीं तो फिर लम्हा फिक्रिया हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स सर लम्हा फिक्र तो बहुत सारी बातों का है। अरे बोल रहे हो, देख रहे हैं, बात सुने, आगे अगली बात सुने कि जो हमारे यहाँ के लोकल प्लेयर्स हैं जो टोटल अपना क्रिकेट पे रिलाय कर रहे होते हैं, वहां तो यूएई में जाकर प्लेयर जो खेल रहे होते हैं वो तो बेचारे जॉब भी कर रहे होते हैं और टाइम निकाल के खेल रहे होते हैं, उनके लिए तो ज्यादा टफ होता है। प्रॉब्लम है यहाँ बांग्लादेश और इंडिया में एक सिस्टम बना हुआ है जहाँ एजुकेशन के साथ साथ और अलाउंसेस के साथ साथ और जो आपका उनको जो है स्पॉन्सरशिप दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, तो एक सिस्टम के तहत वहाँ कुछ बच्चों को या कुछ खिलाड़ियों को किसी भी लेवल के हो, किसी भी गेम के हो, उनको प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान में इसकी बहुत ही चीदा बहुत ही ना होने के बराबर मिसाल है और माजरत के साथ हमारे कुछ लोग सामने आते भी हैं, वो एक सीज़न ये काम करते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। इसी तरीके से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम चढ़ते सूरज के पुजारी, या यूं समझेगा एक किरण आपको मिली और आपने कहा ये सूरज निकल आया। एक नाफे की मिसाल ले, किसी के लिए एक मैच के बाद हम किसी को या तो बहुत बड़े हीरो बना देते हैं और किसी को 3-3 4-4 सीजन परफॉर्मेंस के बावजूद उसको उस लेवल पे नहीं लाते। और खुद हमारे शहर के अंदर भी ये होता रहा है कि हमने कहा कि जी अंडर 17 का लड़का अंडर 19 नहीं खेलेगा, सही बेहतरीन खिलाड़ी है, एक दफा XYZ का खिलाड़ी जो है वो आ गया और वो 17 खेला था लेकिन 19 खिलाना जरूरी है, तो हमारा रेगुलेशन खत्म हो गए। जिस मुल्क में जुमला सुनिएगा आप, कीमती जुमला दिया जिन्होंने क्रिकेट को, क्या वो रूल बदल जाते हैं किसके लिए? सिस्टम के लिए। ऊपर से अगर कोई आता आपके सर के तो रूल सारे बदल दिया। रेगुलेशन जो है ना हमारे मुल्क में वादे नहीं है और इम्प्लीमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा टैलेंट जो है वो जाया इस अंदाज में नहीं होता कि जिसमें आप कहते हैं कि नजर बड़ा एक अच्छा लफ्ज होता है ना तरामीन, नजर। वो काफी ज्यादा जरूरी है। मुनीर भाई की बात करता हूं, आपको एक पाकिस्तान की बड़ी टॉप मीडिया एजेंसी आगे बढ़ाना शुरू करते हैं लॉ बैंक के तहत, तो ऑटोमेटिकली आप सम टाइम दुनिया के किसी टॉप चैनल पहुंच जाएंगे। देखिए ख्वाजा नाफी की छोटी तारीफ करता हूं उसकी क्रिकेट की, मगर जिस तरीके से स्टेज पे आया सलीम कौसर के जुमले ही काफी है कि आप महफिल में सलीके से नहीं आए हैं, जोरदार वसीले से आए हैं। तो वसीले मजबूत है, माल पानी, लियाकत जपानी, पीछे औरंगी, पठान आबादी, आजम खान, रिश्तेदारियां, ये बच्चा किसी और के लिए क्यों नहीं मिला प्लेटफॉर्म? ढाई साल से वो जो लियाकत उनको अकेले करा रहे हैं, फिर लियाकत कोटा ग्लेडिएटर के कोच बन जाते हैं। अब आप बात करते हैं गोरों की, तो मोइन खान ने भी तो रिजवान भाई को घुसेड़ लिया अपने साथ, मोइन खान अकेडमी की रिश्तेदारियां चल रही हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा। मुझे गोरों के खिलाफ बात नहीं करनी, गोरों से मेरा मुल्क थोड़ी चल रहा है, मैंने अपने मुल्क के मसाइल को उजागर करना है। गोरे जाए आए, मैं तो कह रहा हूं बुलाए ना आप उनको, क्यों पैसे खर्च करें? पाकिस्तानी प्रोडक्ट खिला दे पूरी पीएसएल, आप छोड़िए दुनिया के लोगों को खिलाने। ठीक है जनाब, बिल्कुल जी। पीएसएल का सीजन जो कि 9 जिसके हवाले से इंटरनेशनल प्लेयर्स के हवाले से बात हो रही है और डेफिनेटली एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के साथ साथ हम देखते हैं कि जी फैसिलिटीज हो गई या फैसिलिटीज के साथ अमेंडमेंट हो गई, ये सारा सिलसिला जारी और सारी रहता है। आखिरी सवाल और इसी पे इख्तिताम पजीर हम आज के शो को करेंगे क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रमजान मुबारक की आमद है, कल इंशाल्लाह जो है वो रमजान शुरू हो जाएगा और पीएसएल की जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो स्केड्यूल बनाया गया है, अब आगे रमजान है, फिर जारी पीएसएल का फाइनल मैच है। सर एक कमेंट में जो है इसको बता दीजिएगा। देखिए पीएसएल को मेरे ख्याल से जिन लोगों ने बनाया है उन्होंने इसका टाइम टेबल और जो मैचेस हैं वो गलत तरीके से रखें। ये मैचेस जो हैं 2-2, 3-3 भी मैचेस हो सकते थे, मुख्तलिफ सेंटर आपके पास दस्तियाब थे, आपके पास चार्टर तैयारे थे, ये आप रमज़ान से पहले कर सकते थे, लेकिन आपने इसको रमज़ान से पहले नहीं किया। जिस तरह से मतलब आप करोड़ों रुपए अरबों रुपए का ये बजट होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बहुत से अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन जहाँ सही काम करने के होते हैं जो ये करना था वो नहीं कर सके। और देखें इससे बड़ी डिस्टर्बेंस होगी, मतलब रमज़ान तो हमारा इतना मतलब प्यारा महीना है कि इसमें ज़ाहिर इबादत जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो वो जो है थोड़ा सा मतलब होगा, लेकिन रूटीन चेंज हो जाती है, फिजिकली एक्टिविटी बहुत मुख्तलिफ होती है। जिन लोगों ने ये टाइम टेबल बनाया था, फिक्सर बनाया था, उनको कम से कम गौर करना चाहिए था। एक दिन में 2-2 क्या 3-3 मैचेस मुख्तलिफ सेंटर पे हो सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। और मुझे तो ये लग रहा है कि अब इस पीएसएल के नतीजे में जो खिलाड़ियों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, जैसा कि अभी बात हो रही थी, बाकर साहब कर रहे थे, अपने नबीद भाई कर रहे थे, देखना ये होगा कि क्या वो जो वर्ल्ड कप की टीम है या उससे पहले जो न्यूजीलैंड की सीरीज है उसमें वो जगह बनाने में कामयाब
कामयाब रहते हैं नहीं रहते हैं। अभी जो बात हो रही थी कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, तो बाबर ने एक सर वक्त कम है, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि इसको दो मुख्तसर से उस्मान बयान खान करें। ने किए, उधर उसामा मीर अच्छी परफॉर्मेंस कह रहे दी है उन्होंने। और हमने अकील की तो बात ही नहीं की, अकील हुसैन की, जी, वेस्ट जिसने इंडीज मतलब एक हैट्रिक की है, 4 मतलब उसने विकेट लिए। वेस्ट इंडीज का वो लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो हम जो अभी फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहे थे, तो कम से कम एक फॉरेन प्लेयर ऐसा भी है जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, हैट्रिक वाइड हैट्रिक है पीएसएल की। तो मैं ही समझता हूँ कि हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, हम वो बात कर रहे हैं। और मैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जरूर आपकी इजाजत से एक बात करूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि कहीं ये हाइब्रिड मॉडल पर ना चला जाए, तो अब आप ये देखें कि उसी तरह की आवाज़ें सुनने को आ रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें जिंदा कौमों की तरह बावकार तरीके से जीने के लिए कोई हमें बड़ा मतलब इस वो लेना पड़ेगा। और देखें ठीक, दुनिया यहाँ खत्म जनाब ये जो ट्रॉफी वाला जो सिलसिला है, चैंपियन ट्रॉफी की जो बात है, वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कल के प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन जरूर होगी। आज के प्रोग्राम में इतने, कि वक्त बहुत ही कम है, और इसके साथ ही तमाम हमारे जितने भी हमारे गेस्ट आज मौजूद थे, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ मौजूद रहे, कीमती राय और अपनी आरत से हमें जो है वो आगाह करते रहे। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।